बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब दो के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर में पे दर पे बहुत से वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जो कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें जिन पे आवाज़ उठा रही हैं और उसके साथ साथ हमारी जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं उनके लिए मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब सलीम साकी साहब, आर्टिस्ट हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो 14 अगस्त को वाक़या हुआ, उसके बाद फिर एक वो रिक्शे पे वाक़या हुआ और इससे पहले जो है वो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे वाक़या हुआ। तो हम उनकी राय लेंगे कि वो क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए जिससे ख़वातीन ख़ुद को महफूज महसूस करें और हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साकी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं फ़याज़ साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, वेलकम टू द शो। आज हम आपसे बात करेंगे ये जो विमेन राइट्स वायलेशन की है, जिस तरह मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ, आपने देखा कि किस तरह वो आयशा बेग जो हैं उनको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच फ़याज़ साहब, आपका स्पेशली आपके चैनल का जिन्होंने मौका दिया मुझे कुछ बोलने का। तो डेफिनेटली आपने जो बात की है कि ये कुछ अरसे से इस तरह के वाक़यात जो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, बल्कि लाहौर जैसा जो बड़ा शहर है जहाँ पे जो है वो देखा जाए तो कानून के अदारे भी काफ़ी हरकत में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इसके जो काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। आपने मोटरवे सिटी का ज़िक्र किया, आयशा बेग का किया, उसके अलावा उसके बाद कुछ और भी इसी तरह के वाक़यात जब हुए। तो पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत गलत किया उन्होंने, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात अगर देखें, औरत जो है वो बड़ी सब के लिए एक रिस्पेक्टेबल, एक हमारी माँ भी है, बहन है, बेटी है। उनके साथ अगर किसी ने कोई ज़्यादती की है तो वो उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा उनको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें ये उसमें देखी जाती है, अगर मीनार पाकिस्तान वाले वाक़या को हमने देखा जाए कि जी 400 प्लस जो लोग जो आ रहे हैं जी, उन लोगों ने आयशा बेग के साथ जो है वो ज़्यादती की है, उनको हरासमेंट की है। तो बात वही है कि वो 400 से जो पर्सन है उनको डेफिनेटली हुकूमत हम देख रहे हैं का एवेलुएट भी कर रही है, उनका रिमांड वगैरह भी चल रहे हैं, तो उनको सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। दूसरा ये चीज़ें हैं कि हमारी ख़वातीन जो है स्पेशली उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर वो पब्लिक प्लेस पे जा रही हैं तो उनको अपने आप को कैसे शो ऑफ करना है वहाँ पे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो क्या टिकटॉकर्स को भी आप लोग अपनी कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं या आप समझते हैं कि टिकटॉकर्स जो हैं वो आर्टिस्ट नहीं हैं? नहीं, इसमें मुख्तलिफ इसमें वजूहात हैं। देखें, टैलेंट जो है वो तो एक अपनी जगह पे है, वो उनका टैलेंट है, लेकिन देखें एक टिकटॉक करना चंद सेकंड का या कैमरे के सामने आके फेस करना टीवी या फिल्म के लिए, तो वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट है। जो टिकटॉक करना होता है वो आप 2-3 मिनट्स का आप करेंगे, आप तो बच्चे भी आप देखें बहुत से कर रहे हैं, वो टैलेंट उनका एक है, लेकिन जब उन्हीं टिकटॉकर को एक्सपीरियंस किया गया कैमरे के सामने तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं वो कर पाए। वो तो ऐसा चलें सारे ना सही, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि इन्हीं टिकटॉकर्स में से आगे चल के हमें बड़े आर्टिस्ट मिलें, और अगर ये एक्सपोजर का एक ज़रिया है तो ये इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे कोई एवेलुएशन या कुछ ऐसे ऑडिशन स्पेशली रखे जाएं जो अच्छे हमारे टीवीज़ के या फिल्म के जो मीडिया के अदारे हैं, जो कंपनीज़ हैं, तो वो डेफिनेटली टिकटॉकर के लिए स्पेशली ऑडिशन किए जाएँ। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे मौका मिलना चाहिए, उनको हम उनकी सपोर्ट करते हैं उनके। अच्छा, ये चलें, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि उन्हें प्रॉपर चैनल से लेना चाहिए, अगर उनमें टैलेंट है तो उन्हें मौके मिलने चाहिए, लेकिन क्या ये सोशल फैब्रिक भी कमज़ोर होता नज़र नहीं आ रहा आपको कि एक खातून जो घर से किसी काम से निकली हैं या आज़ादी मनाने के लिए निकली हैं और किसी शख्स में इतनी जुर्रत आ जाती है कि वो उसके रिक्शे पे चढ़ के उसको हिरासा करता है? तो चलें टिकटॉकर्स तो चलें हो गया, अभी वो किसी हद तक उन्होंने इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने बुलाया, लेकिन वो रिक्शे वाली ख़वातीन ने तो किसी को नहीं बुलाया था। इसके हवाले से आपकी क्या राय है?
बिल्कुल ऐसे ही है ये। वाकई ऐसा जो वाक़यात आ रहे हैं, जो रिक्शे में एक ख़वातीन जा रही, उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई भी हमारे घर की खातून जो है वो महफूज नहीं है कहीं पे भी। चाहे वो हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं और चाहे शॉपिंग के लिए जा रही हैं, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। वो कि ये जो वाक़या आया, ये हमारे 60-70 ईयर्स जो पाकिस्तान का है उसके अंदर इस तरह के वाक़यात कभी नहीं हुए कि वाई अभी ये विद इन 2-3 ईयर्स इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मिनिस्ट्री, हुकूमत या पुलिस का जो डिपार्टमेंट है इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप इससे पहले भी देखें कि काफ़ी वाक़यात हुए हैं, लेकिन ठीक है वो किसी को सज़ाए मौत हो रही है किसी को, लेकिन वो एक लोगों को सबक हासिल होने वाला कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही हुई। तो आई थिंक ये है कि अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सा कोई ऐसा एक्शन हो कोई जिसकी वजह से कई लोगों के अंदर जो है वो ये चीज़ आई। दूसरा ये कि फिर हमारे बच्चों को जो है वो थोड़ा सा एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, हमारे घरों में भी स्पेशली, कि भाई आपने ख़वातीन का रिस्पेक्ट जो है वो किस तरह करना है। वो ख़वातीन वही ख़वातीन आपके घर में बहन और बेटी आपकी माँ है, और वही देखें ऑटो में जो जा रही है वो भी तो किसी की माँ या बहन बेटी है वो। तो ये बेसिकली ये है कि हमारे घर के जो हम पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को एजुकेट करने की बड़ी एक ज़रूरत है वो। तो आई थिंक इस लेवल पे भी थोड़ा सा किया जाएगा बच्चों को, तो वो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं वो चीज़ें। जी, आपने सलीम साकी साहब की बात सुनी। वो जहाँ हुकूमत पे जोर दे रहे थे कि हुकूमत को भी कुछ इक़दाम करने चाहिए, उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि घरों में हमें अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत करनी चाहिए कि वो कभी भी इस तरह की हरकत ना करें। मैं यहाँ पे हुकूमत पंजाब से ख़ास तौर पर एक सवाल करता हूँ कि सेफ़ सिटी के कैमरास लगे, और मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद सिटी सेफ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप कैमरास की मॉनिटरिंग सही से नहीं करते, वाक़या हो रहा हो और आपका वो सेंटर जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को उसी वक्त ऑन एयर ले, और वाक़या होते ही अगर हम मुल्ज़म या मुजरम का पीछा करने में कामयाब हो जाएं, तो आइंदा ऐसा करने से पहले लोग सोचेंगे। कैमरास लगाए हुए हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, वाक़यात उसी तरतीब से उसी तरीक़ाकार से हो रहे हैं, और फिर जनाब कोई क्लियर नहीं आता और कोई जो है वो उसकी बैक आ गई है, उसे पहचानना मुश्किल हो गया है, तो जनाब हुकूमत नोटिस लें। इसका यही हल है कि आप उन कैमरास को, सेफ सिटीज़ के जो कैमरास हैं उनको देखें, मॉनिटर करें, और वारदात होते हुए अगर आप अलार्म बजाएं और वो वारदातिया वहीं पे पकड़ा जाए, तो आप देखिएगा कि क्राइम रेट बहुत नीचे आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान फयाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।